अब लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि जो श्री रामचंद्र धनुष जी को ताक रहे हैं और शरीर पुलकित हो ब्रह्मांड की तरफ देखकर चरणों को दबाकर निम्नलिखित वचन बोल डाले, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी थामे रहो जिस पर यह हिलने ना पावे, क्योंकि वो शेषावतार तो वो यहाँ आए थे। तो उन्होंने उन लोगों को कहा कि आप लोग धीरज से धर करके संयम से धरती को थाम लो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष तोड़ना चाहते हैं। अब मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। तब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास पहुंचते हैं। सभी देवताओं और पुण्यों को माना, सबका संदेह और अज्ञान, नीच सब राजाओं का अभिमान, सब सोच त्याग करके परशुराम जी की गर्व की गुरुता, देव और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानी का दारुण दुख दानावल, यह सब सोचते हुए वे शिव जी के धनुष के बड़े जहाज पा करके समाज बनाकर उस पर जा चढ़े और श्री रामचंद्र दोनों भुजा बल रूपे पार समुद्र को पार करने पर तो कोई केवट नहीं था। राम बिलोक के लोग सब चित्र लिखे से दिखी देखी, चितैसी एक कृपात यतना जाने विकल विशेषी। अब रामचंद्र लोगों को देखा जिन्हें कुछ लिखे हुए देखकर फिर कृपा निधान श्री रामचंद्र सीता जी को देखा और विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने रामचंद्र जी का विकल्प देखकर एक एक क्षण कल्प समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। इस प्रकार मन ही मन उन्होंने सभी लोगों को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया और बड़े फुर्ती से धनुष को उठाया हाथों में, और तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मतलब लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। इतने कम क्षण में इतनी जल्दी यह सब बिजली की तरह चमका और आकाश मंडलमय हो गया। मंडलाकार होते हुए भगवान ने जैसे ही धनुष को उठाते हैं, उनकी तरकस चढ़ाते और खींचते अपने तरफ, इतनी फुर्ती से किया कि इसका किसी को पता नहीं लगा। तब श्री राम जी ने धनुष को खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि सब लोग भर गया, ऊंची आवाज होने लगी, खूब कठोर ध्वनि हुआ इस प्रकार, भरे भुवन घोर कठोर रवा, रवि बाजी तज मरगु चले। चकर ही दिगज गज डोल मही, यही कोल कुरुम कमल लले। सुर यसुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारही। को दंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारही। शंकर चापु जहाजु सागर, रघुवर बाहुबलु। बूढ़ सो कमल समाजु चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। सियावर रामचंद्र की जय। मतलब घोर कठोर शब्दों से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग पर खड़े होकर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वरा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसी बाबा कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय, श्री राम की जय करने लगे। क्योंकि लक्ष्मण जी ने पहले आगाह किया था कच्छप को और आपके वराह को, शेषनाग को, कि आप लोग धरती को संभाल लीजिएगा, क्योंकि रामचंद्र जी अब धनुष तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इतनी तीव्रता, इतनी कठोर आवाज हुई बड़ा कि वो सब भी हिलने लगे। लेकिन इसके बाद जब पता चला कि राम जी धनुष तोड़ चुके हैं, तब जब सब लोग मिलकर के जय जयकार हुआ, सुबह नभ से वृष्टि हुई, सुमन फूल बरसाए जा रहे हैं, भगवान की जय जयकार हो रही है। अब आज इतना ही। वाणी को विराम दे। जय जय श्री सीताराम जी हरि।